हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में पढ़ेंगे स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है। यानी स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है। स्थिर लागत को कहते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत को कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में, यानी कुल लागत से आप क्या समझते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है चैप्टर 8 में। तो कहता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी उत्पादक को जितनी कुल मुद्रा राशि खर्च करनी पड़ती है उसे लागत कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। यानी किसी उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जितनी कुल राशि खर्च करनी पड़ती है उसे लागत कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। तो कहता है कि उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थिर साधन, एक होते हैं परिवर्तनशील साधन। यानी एक है फिक्स्ड फैक्टर, एक है वेरिएबल फैक्टर। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधन ऐसे होते हैं जो बार बार चेंज नहीं होते हैं, मतलब स्थिर साधन होते हैं, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहते हैं। जैसे भूमि हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, ये सब उत्पादन का स्थिर साधन है। और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कुछ साधन ऐसे होते हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। जैसे पूंजी हुआ, कच्चा माल हुआ, लेबर हुआ, ये सब उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है। तो कहता है कि उत्पादक को स्थिर साधनों पर जितना कुल खर्च करना पड़ता है उसे कहते हैं स्थिर लागत, और परिवर्तनशील साधनों पर जितना कुल खर्च करना पड़ता है उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। और दोनों के जोड़ का नाम है कुल लागत। यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ का नाम है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। तो चलिए पहले पढ़ते हैं स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बारे में। तो कहता है कि स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च स्थिर लागत कहलाता है, परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च परिवर्तनशील लागत कहलाता है। यानी किसी उत्पादक को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या तो फिर भाड़े पर लेने के लिए जितना कुल राशि खर्च करना पड़ता है उसे स्थिर लागत कहा जाता है। जैसे भूमि का किराया, बिल्डिंग का किराया, मशीन का किराया स्थिर लागत का उदाहरण है। और किसी उत्पादक को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग के लिए, यानी घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए जितना कुल राशि खर्च करना पड़ता है उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। जैसे पूंजी, कच्चा माल पर खर्च, लेबर का मजदूरी, ये सब परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। यानी स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। और परिवर्तनशील लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, परिवर्तनशील होता है। यानी स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन से नहीं बदलती है, अर्थात उत्पादन के घटने बढ़ने से स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थिर लागत स्थिर रहता है। लेकिन परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन से बदल जाती है। यानी उत्पादन की मात्रा के बढ़ने से परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है, उत्पादन की मात्रा के घटने से परिवर्तनशील लागत घट जाती है। यानी उत्पादन के घटने बढ़ने से परिवर्तनशील लागत भी घटती बढ़ती है, लेकिन स्थिर लागत नहीं। अर्थात स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। फिर कहता है कि यदि उत्पादन शून्य हो जाएगा तो स्थिर लागत शून्य नहीं होगा, हमको स्थिर लागत का खर्च देना ही पड़ेगा। मतलब भूमि का भाड़ा, मशीन का भाड़ा, फैक्ट्री का भाड़ा,
हमको देना ही पड़ेगा, चाहे हम उत्पादन करें या नहीं करें। यानी शून्य उत्पादन स्तर पर स्थिर लागत शून्य नहीं होता है, लेकिन शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तनशील लागत शून्य होता है। यानी यदि उत्पादन का स्तर शून्य हो जाएगा तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम परिवर्तनशील साधन लगाएंगे ही नहीं, उस पर खर्च करेंगे ही नहीं, तो मेरा उत्पादन जीरो हो जाएगा। जैसे हम मशीन लगा दिए हैं, फैक्ट्री लगा दिए हैं, भूमि लगा दिए हैं, लेकिन लेबर नहीं लगाए हैं, पूंजी नहीं लगाए हैं, कच्चा माल नहीं लगाए हैं, तो मेरा उत्पादन होगा? नहीं होगा। यानी उत्पादन पूरा पूरी परिवर्तनशील साधनों पर निर्भर करता है। स्थिर साधन तो हमेशा स्थिर रहता है, और परिवर्तनशील साधन उत्पादन की मात्रा के बदलने से बदल जाता है। यानी उत्पादन की मात्रा के चेंज होने से परिवर्तनशील लागत बदल जाता है। तो चलिए दोनों में क्या अंतर है फिर से एक बार देखते हैं। तो कहता है स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधन से है, परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से है। स्थिर लागत पर किया गया कुल खर्च कुल स्थिर लागत कहलाता है, और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च कुल परिवर्तनशील लागत कहलाता है। यानी एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक, उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन से स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उत्पादन के घटने बढ़ने से स्थिर लागत स्थिर रहता है, लेकिन उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन से परिवर्तनशील लागत बदल जाता है। यानी उत्पादन के घटने बढ़ने से परिवर्तनशील लागत भी घटता बढ़ता है। शून्य उत्पादन स्तर पर स्थिर लागत शून्य नहीं होता है, मतलब स्थिर रहता है, शून्य नहीं होगा। लेकिन शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, रेखा चित्र कैसे बनेगा। तो एक तरफ हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट का और एक तरफ बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक, तो एक तरफ x खींच दिए, एक तरफ y खींच दिए। एक तरफ लिखेंगे आउटपुट मतलब उत्पादन की मात्रा, और एक तरफ क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? कॉस्ट मतलब लागत। फिर एक तरफ यहां पर होगा x y, उसी तरह से आउटपुट होगा उत्पादन की मात्रा, और एक तरफ होगा कॉस्ट। ठीक, स्थिर लागत क्या कहता है? उत्पादन की मात्रा के बदलने से नहीं बदलेगा, स्थिर रहेगा। और शून्य उत्पादन स्तर पर भी स्थिर लागत जितना का तितना रहेगा। मतलब शून्य उत्पादन स्तर यहां है, लेकिन स्थिर लागत शून्य नहीं होगा। ठीक है, और उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने से स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब स्थिर रहेगा। देखिए घट बढ़ रहा है, मान लीजिए इधर घट गया, इधर बढ़ गया, लेकिन कुल स्थिर लागत स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? उत्पादन की मात्रा के बदलने से बदल जाएगा। यदि उत्पादन शून्य होगा तो यह भी शून्य होगा, मतलब देखिए यानी ये जीरो से शुरू होगा, लेकिन ये देखिए जीरो से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि शून्य उत्पादन पर ये जीरो नहीं होगा, लेकिन शून्य उत्पादन स्तर पर ये जीरो होगा। क्योंकि उत्पादन शून्य कब हुआ है? जब हम वेरिएबल साधन नहीं लगाए हैं, परिवर्तनशील साधन नहीं लगाए हैं, यानी उसका खर्च नहीं उठाए हैं। यानी ये जीरो से शुरू होगा और बदलते जाएगा जिस तरह से उत्पादन बदलेगा। यानी देखिए उत्पादन बदल रहा है तो परिवर्तनशील लागत भी बदल रहा है। इसका नाम हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागत मतलब कुल परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च कुल परिवर्तनशील लागत कहलाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर साधनों पर किया गया खर्च कुल स्थिर लागत कहलाता है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तनशील लागत। अब बात है कुल लागत का। कुल लागत मतलब होता है कि स्थिर साधनों पर उत्पादक कितना खर्च किया, परिवर्तनशील साधनों पर उत्पादक कितना खर्च किया, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा कुल लागत, मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होता है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है। यानी स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च
को कुल स्थिर लागत कहते हैं। परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। दोनों के जोड़ को कुल लागत कहते हैं। यानी कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां से हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, टीसी माइनस टीवीसी कर देंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, टीसी माइनस टीएफसी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में।